आप सभी लोग को जो पिछला क्लास में होमवर्क दिया गया उसमें बताया गया था कि 64 गो कितने थे हमारे पास 64 गो बारिश के बूंदे थी। समझ लीजिए कि 64 गो बारिश की बूंदे हैं और ये लोग मिलकर क्या कर आपस में जुड़कर एक बड़ी बूंद का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो पूछ रहा है कि इस बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, मतलब सी का मान क्या होगा। हमारे जो पिछले क्लास के होमवर्क दिए गए थे उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 64 गो समरूप हैं, ये भी नहीं कि कोई अपने में अलग हैं। समरूप का मतलब एक जैसे हैं, उनकी आकार आकृति, ठीक है। तो 64 गो समरूप बारिश की बूंदें हैं। ये लोग जब मिलेंगी तो एक बड़ा बूंद बनेगा और जब बड़ा बूंद बनेगा तो उसकी धारिता क्या होगी। यही ना क्वेश्चन था पिछला वाले जो कि हमारा क्लास था। ये भी बताया गया था कि इनमें से जो जितने भी छोटे छोटे बूंद हैं 64 हो, इनकी खुद की प्रत्येक की धारिता दी गई थी। कितना दी गई थी प्रत्येक की धारिता? 5 माइक्रोफैराड। तो अब हम इस प्रश्न का आंसर शुरू करें, कैसे बनेगा। जो बना लिए हैं उनका अच्छा है भाई, जो नहीं बनाए हैं वो सीखें कि कैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग कभी 10th में इस बात को पढ़े होंगे कि कोई लड़का है, वो मिट्टी के कोई शंकु के आकार के था शायद, पता ना, अब याद नहीं आ रहे हैं। वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता था, बदल देता था। तो वहाँ पर पूछा जाता था कुछ आंसर कि इसकी त्रिज्या क्या होगी या इसके अन्य नए वाले के आयतन क्या होंगे, यही सब पूछता था ना क्वेश्चन में। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये बताइए कि अगर जब छोटे छोटे बूंद हैं ये लोग मिलेंगे और बनाएंगे कौन बूंद, बड़ा बूंद, इन दोनों स्थितियों में ऐसा क्या रहेगा जो नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। इन दोनों स्थितियों में क्या नहीं बदलेगा? आयतन। ये सब लोग मिलकर जो जगह लेंगे उतनी जगह, ये अकेले जगह, दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा, आयतन बदलने वाले नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि छोटे बूंद की आयतन एगो की सबके, इसमें से जितने लोग हैं सबके मिला के ना आयतन, और इन बड़े वाले आयतन के भाई साहब के क्या होंगे? ये बराबर। तो सबसे पहले हम माना मानी कुछ करते हैं तभी तो हल होगा। तो चलिए देखिए हल करते हैं। इसमें हल में कुछ क्वेश्चन में दिया होगा हमारे पास, तो बोलिए क्या दिया है भाई? छोटे बूंद की धारिता, छोटे बूंद की धारिता, तो बताइए कितना दिया है छोटे बूंद की धारिता? छोटे बूंद की धारिता तो दिया हुआ है मेरा कितना? 5 माइक्रोफैराड दिया है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है? बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता इज इक्वल टू वाट, यही हमसे पूछ रहा है। तो कुछ माना मानी करेंगे हम लोग। यहाँ से मानना पड़ेगा कि छोटे बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, छोटा यार। तो यहाँ लिख सकते हैं माना कि क्या माना मानी करे भाई? बोलिए बोलिए छोटा आर। और उसी तरह से हम लोग क्या मान ले अब? तो यहाँ पर लिख दे खाली बड़े बूंद, ऐसे लिख देते हैं बड़े बूंद की त्रिज्या इज इक्वल टू बड़ा आर। तो अब देखिए छोटा की धारिता दे रखा है, इससे हम लोग ठीक ठाक हैं। इसमें पूछ रहा है बड़ा वाला के होगा क्या, और हमने बाकी दो चीज़ों को मान लिया। इन दोनों में से छोटा और बड़ा में क्या हमको नहीं बदलते हुए दिखाई दिया? आयतन। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? छोटे बूंद का आयतन एगो का कि 64 के आयतन, और बड़े बूंद के आयतन के क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं 64 गुणे, क्यों? क्योंकि 64 को ना बूंद थे, तो 64 बूंद का आयतन, बड़े बूंद का आयतन। आप समझ लीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं। तो बताइए 64 तो है ही, ठीक है भाई, और आयतन, बूंद मतलब गोला है, बूंद मतलब क्या है? और एक गोला का आयतन क्या होता है? तो होता है आप लोगों को 4/3 कह रहे हैं, मैंने हिंदी में बोल देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो कौन से आर, बड़ा आर कि छोटा आर? तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब।
क्लियर है बात? और बोलिए इधर बड़े बूंद का आयतन, तो बड़ा बूंद एक ही है कि वो 64 गो है? तो हम एक ही लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। कौन सा आर? आर क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये भाई साहब और ये भाई साहब कट जाएंगे और पाई भी हमें लग रहा है कि भी खत्म। क्लियर? अब ये आर क्यू है, इन क्यू को अगर हम हटा दें तो ये ब्रैकेट में चल जाएंगे घन में। पहले एक बार लिख दे क्या, पहले ऐसे लिख दे क्या, 64 आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू हो गया। इसका अगर हम हटा दें क्यू तो घन में चला जाएगा ना चीज़ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में और यहाँ घनमूल हो जाएगा, अब हो जाएगा जी। और 64 आर क्यू बराबर इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बातें। तो आप बताएं इधर आप सभी लोग कि 64 का क्यू करिएगा तो क्या आएगा, 4, और 3 गो में से एगो हो जाएगा बराबर आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दें आर बराबर 4 इंटू स्मॉल आर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ तक बातें समझ में आई है सभी को? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें, या नहीं तो पीछे। यहाँ तो हमें लग रहा है कुछ करना नहीं था, माना मानी था, कैलकुलेशन वाला काम यहाँ हो रहे हैं। दिक्कत है किसी को तो जो नहीं बनाए हैं वो उतार लें, जो बना लिए हैं उनका रिवीजन भी हो गया। क्या आप सभी लोग लिख लिए इसको? अभी तक हम लोग क्या निकाले हैं? अभी तक तो हम लोग कुछ तिर्जिया निकाले हैं इसका ना। अभी सब लोग ध्यान दीजिए, अब इसके बाद के प्रोसेस कि अभी तक जो हम लोग निकाल लिए हैं, ये क्या निकाले हैं, बड़ा बूंद की तिर्जिया निकाले हैं। और जबकि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े बूंद की धारिता निकालने को कह रहा है ना जी। तो बड़े बूंद की धारिता अब निकालने के लिए हम आगे प्रोसेस करें क्या? क्या आप सभी को ये बात पता है कि छोटे बूंद की धारिता दिया हुआ है? छोटे बूंद की ध्यान दीजिए, तो चूंकि छोटे बूंद की क्या दिया है, धारिता। इसका मतलब एक चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर गोलाकार अगर है तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। छोटा वाला, इसीलिए हम बड़ा वाला नहीं लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं, छोटा वाला। अगर आपको लिखना चाहेंगे तो यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कि चूंकि छोटे बूंद की धारिता इतना है। और आप ध्यान दें कि इसका मान भी दे रखा है, छोटे बूंद की धारिता का ये तो फार्मूला है, हमने समझ रखा। इसका वैल्यू भी दिया है, कितना फैराडे, 5 माइक्रो फैराडे दिया है। दिया कि नहीं दिया है? तो अब हम करते क्या है, यहाँ से अब बड़े बूंद के निकाल लें, इसके हेल्प से किसका निकाल लें, बड़े बूंद की। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बड़े बूंद की धारिता। तो बताइए बड़े बूंद की धारिता के लिए फार्मूला क्या लगाएं हम लोग? इसमें भी तो फार्मूला वही लगेंगे, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ा आर होगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये बड़ा आर का हम मान रखेंगे कहाँ से भाई, समीकरण 1 से। आप देख रहे हैं समीकरण 1 यहाँ पर है, और समीकरण 1 में बड़ा आर का मान दिया है क्या? तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण 1 से अब समझ जाएंगे। तो क्या होगा समीकरण 1 से, बड़े बूंद की धारिता को शॉर्ट में क्या लिख दें, C डैश लिख दें, क्योंकि छोटा वाला C है और बड़ा बूंद के लिए कुछ C मानेंगे ना वो। तो क्या करते हैं, C डैश बराबर, बोलिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर के जगह पे क्या रखें, 4R रख दे क्या, 4R हो गया। बोलिए। और आप बताएंगे कि अब क्या किया जाए। ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका मान कहाँ दे रखा है? आपको कहीं इधर दे रखा है क्या? ये 5 माइक्रो फैराडे नहीं दिया है? और कौन प्रोसेस है क्या जो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ से? हाँ, थोड़ा सा इसको सुधारते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम सुधार करते हैं। देखिए क्या,
इसमें कर क्या देते हैं कि जो 4 है इसको अलग कर देते हैं, ठीक, और इसको कर देते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ताकि एक साथ इसका वैल्यू यहाँ से उठा के रख लें, हो जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है बोलिए, तो कहाँ लिख दें, इधर कहीं लिख दें यहाँ पर, क्योंकि अब एक लफ्ज में, चलिए नहीं लिख देते हैं, तो कितना होगा बोलिए, 4 गुणे 5 हो गया, माइक्रो फैराडे बाद में रखेंगे। तो फाइनली मेरा कितना आ गया 20, और मात्रक में इसका रख दीजिए माइक्रो फैराडे। ये बड़े बूंद की क्या है, धारिता है, यही आपका आंसर है। तो बोलिए क्या दिक्कत है, समझ में आया आंसर? तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। उतार लीजिए।